आज हमें देखना है कि जो रस्टिंग है वो कंबशन है या नहीं। रस्टिंग इज अ कंबशन प्रोसेस और नॉट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रस्टिंग की डेफिनेशन क्या है। रस्टिंग ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जिसमें आयन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट होकर रस्ट बनता है, और ये एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में प्रोड्यूस होती है। दूसरा, रस्टिंग ये बहुत ही स्लो रिएक्शन है और जो हीट प्रोड्यूस होती है वो हमें फील नहीं होती। दूसरी डेफिनेशन है कंबशन की, जिसको हमें कंपेयर करना है रस्टिंग के साथ। कंबशन की डेफिनेशन ये है कि कोई भी सब्सटेंस, कंबस्टेबल सब्सटेंस रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ और उसमें लार्ज मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है। ये एक हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन है और जो हीट प्रोड्यूस होती है उसमें बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती है। अभी रस्टिंग और कंबशन की सिमिलरिटी ये है कि दोनों भी एक्जोथर्मिक रिएक्शन है और दोनों में भी हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन कंबशन में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होती है और जो रस्टिंग में हीट प्रोड्यूस होती है वो कम मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है। दूसरा देखेंगे कि कंबशन के हमें 3 प्रकार मालूम है। सबसे पहले है रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन और एक्सप्लोजन। रैपिड कंबशन में कोई भी कंबस्टिबल मटेरियल वो रैपिडली बर्न होता है और रैपिडली बर्न होने की वजह से वहाँ पे हीट और लाइट दोनों भी प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल एलपीजी गैस है जो आप घर में यूज़ करते हैं, जैसे उसको लाइटर से अपन इग्नाइट करते हैं वो रैपिडली जलना चालू कर देती है और उसमें हीट और लाइट दोनों भी प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन रस्टिंग में अगर रस्टिंग को अगर हम रैपिड कंबशन कहते भी हैं तो भी रस्टिंग में ना ही लाइट प्रोड्यूस होता है, ना ही उसमें लार्ज क्वांटिटी में हीट प्रोड्यूस होती है और ना ही रस्टिंग में आयन जो है रैपिडली जलता है। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो रस्टिंग प्रोसेस है वो रैपिड कंबशन नहीं है। एटलीस्ट इतना तो अभी पता किया अपन। सेकंड हम हैं वो है स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन की डेफिनेशन है वो जो स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है उसमें कंबस्टिबल मटेरियल ब्रस्ट इनटू द फ्लेम, मतलब उसमें फ्लेम प्रोड्यूस होती है और कोई भी कंबस्टिबल मटेरियल अपने आप से जलता है, उसमें कोई ह्यूमन कॉज इन्वॉल्व नहीं होता और उसका जो एपरेंट कॉज भी है वो भी हमको पता नहीं चलता नेचुरल होने की वजह से। तो स्पॉन्टेनियस में कोई भी मटेरियल अपने आप से जलता है और एपरेंट कॉज हमें पता नहीं होता। जैसे कि अगर फॉरेस्ट फायर लाइटनिंग से होती है, लाइटनिंग से तो नेचुरल है, और फॉरेस्ट फायर जब होता है तो उसमें फ्लेम भी निकलती है। अगर हम रस्टिंग को स्पॉन्टेनियस कंबशन से कंपेयर करें, रस्टिंग तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ही, लेकिन रस्टिंग में जो आयन है वो फ्लेम डेवलप नहीं करता, नॉट ब्रस्ट इनटू द फ्लेम। तो हम इससे ये पता कर सकते हैं जो रस्टिंग है वो स्पॉन्टेनियस कंबशन में नहीं है। तीसरा जो टाइप है वो कंबशन का वो है एक्सप्लोजन कंबशन, और एक्सप्लोजन जब होता है तो उसमें लार्ज अमाउंट में हीट लिबरेट होती है। सेकेंडली उसमें हीट, लाइट और साउंड तीनों भी लार्ज अमाउंट में तैयार होते हैं और गैस भी बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में लिबरेट होती है। लेकिन रस्टिंग में ऐसा नहीं होता। रस्टिंग में ना ही हीट इवॉल्व होती है, ना ही लाइट इवॉल्व होता है, ना ही हमें साउंड सुनाई देता और ना ही उसमें लार्ज मात्रा में गैस लिबरेट होती है। तो रस्टिंग को हम एक्सप्लोजन कंबशन भी नहीं बोल सकते। जैसे कि क्रैकर से, क्रैकर जब ब्रस्ट होता है तो उसमें हम हीट भी देखते हैं, लाइट भी देखते हैं और साउंड भी हमें सुनाई देता है, लेकिन रस्टिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम इससे ये पता कर सकते हैं कि जो रस्टिंग है वो ना ही एक्सप्लोजन कंबशन है। अभी हमने तीनों भी प्रकार देखे रस्टिंग कंबशन के, रैपिड देखा, स्पॉन्टेनियस कंबशन देखा और एक्सप्लोजन देखा, और ये तीनों भी टाइप में रस्टिंग किधर भी फिट नहीं बैठता। और रस्टिंग का या कंबशन का ऐसा फोर्थ कोई प्रकार है नहीं कि जिसको अपन स्लो कंबशन बोलते हैं। सिर्फ कंबशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, रैपिड, स्पॉन्टेनियस और एक्सप्लोजन। फोर्थ कैटेगरी उसमें कुछ है ही नहीं जिसको हम बोलते हैं स्लो कंबशन। स्लो कंबशन ये कोई
कंबशन के टाइप है ही नहीं। तो हम इससे ये पता कर सकते हैं कि जो रस्टिंग है और ना ही कंबशन है और ना ही स्लो कंबशन है। तो इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि रस्टिंग इज नॉट अ कंबशन। ये सॉल्यूशन था दोस्तों। एक क्रैश कोर्स है 10वीं के लिए जो 10 दिसंबर से 10 जनवरी तक चलेगा। उसकी 500 रुपये फीस है और जिसको भी इनरोल करना है वो मेरे सॉल्यूशन अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस है तो आप मुझे भेजें, मैं उसको मेरे अगले वीडियो में ज़रूर पोस्ट करूँगा। और पढ़ाई करते रहें और कंटिन्यूसली करें, उसको कभी क्विट ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों दिस वीडियो।